हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का अपना टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसके पहले हमने लिफो, फीफो और वेटेज ये तीनों मेथड्स देख लिए। आज का हमारी मेथड जो है वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज आपका एक शॉप है, फॉर एग्जांपल मेडिकल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आपके पास में 50 कंपनीज है जिनका काम है आपके पास, और हर कंपनी के 50 प्रोडक्ट है। तो आपके पास में टोटल प्रोडक्ट कितने हुए? अराउंड 2500। ये 2500 का मुझे वैल्यूएशन करना है ईयर एंड पे। समझ में आ रहा है? अब 2500 प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करना है सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और मेरी मेथड है फीफो या फिर लीफो। तो मैं कैसे करूंगा? सब प्रोडक्ट को एक एक बार सबको वो मेथड लगाऊंगा, फिर वैल्यूएशन निकालूंगा, एक प्रोडक्ट की, दूसरे प्रोडक्ट की, तीसरे प्रोडक्ट की। ऐसा 2500 प्रोडक्ट कर पाओगे? चाहो तो कर सकते हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ शॉर्टकट चाहिए। बराबर। तो बस आज का टॉपिक ही हमारा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये जो आपको अभी डिफिकल्टी आपने फेस की है, इसका सॉल्यूशन है कि लिफो फीफो वेटेज भूल जाओ, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड अपनाओ। ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, और इसी को ही दूसरा नाम है रिटेल इन्वेंट्री मेथड। वर्ड देखो क्या है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ये रिटेल बिजनेस के लिए है, जनरली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा मेडिकल स्टोर। अब फिर ये मेथड में रहता क्या है? ये जो मेथड अपन ने देखे अभी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसमें रहता क्या है? ये हमने अभी एग्जांपल देखा, फिर इसका वैल्यूएशन करेंगे कैसे? फास्ट भी होना चाहिए, एक्यूरेसी लेवल भी रहना चाहिए, तो करेंगे कैसे? तो जनरली इस टाइप के जो बिजनेस रहते वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो रहता वो फिक्स रहता, या सभी का नियर अबाउट सेम रहता। जैसे मेरे पास में 50 कंपनीज है, तो ए लिमिटेड से मैं कुछ ले रहा हूं, तो उसके वेरियस प्रोडक्ट है, पर उसके ऊपर जो मिलने वाला जो मार्जिन है वो लगभग में मेरा सेम है। बी लिमिटेड है, मे बी ए और बी का प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंटेज वाइज वो अलग अलग हो, पर बी के जो प्रोडक्ट है उस पर सेम रहता है। ए कंपनी है, ए के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगभग में सेम रहता है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये मेथड काम में आती है। तो चलो अपन अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया थ्योरी पार्ट, कब कहां कैसे काम में आता है वो हमने देख लिया। इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। 2500 एटम्स का वैल्यूएशन अगर आपको करने के लिए बोला है तो कैसे करोगे? तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन आता है वैसे आपको देखना है कि ये क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको यही नहीं पता रहा तो फिर वैल्यूएशन बड़ा मुश्किल है। फिर वही है लिपो फिपो 2500 क्वांटिटीज करते बैठो, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, जब तक कि दूसरा ईयर एंड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या नहीं दिया है? अगर दिया है तो काम आपका बड़ा इजी हो जाएगा। 4-5 स्टेप्स है वो कर लो, आंसर आ जाएगा। मजा तो तब आएगा जब वो परसेंटेज नहीं दिया हो, और परसेंटेज अगर नहीं दिया रहा तो अभी अपनी बात हो चुकी है कि बिना परसेंटेज वो मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ये पहले ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और जैसे ही आप निकाल लोगे तो आप इस पे पहुंच जाओगे कि ग्रॉस परसेंटेज हमको दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हमको दिया है। फिर इसके बाद तो एकदम
4-5 स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का जब भी आपको क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है क्या, या दिया है क्या? दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ठीक है? तो वैसे तो इसका कोई फॉर्मेट वगैरह रहता नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको 2 पार्ट में बाइफरगेट किया है, दोनों के अपने अलग अलग एक स्टेटमेंट बनाए हुए हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो कहां से स्टार्ट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो परसेंटेज नहीं दिया है तो कहां से स्टार्ट करना है। ये इसीलिए क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में जब स्टूडेंट जाता है और वहां पे वो प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, टाइम आगे बढ़ रहा है, कैसे करना, क्या करना, तो उस समय हमको अगर पता रहा कि स्टार्ट कहां से करना है तो भी हम आधी जंग जीत जाते हैं। इसीलिए मैंने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट है व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं दिया है तो निकालेंगे, वो स्टेप देख लेंगे, और उसके आगे का दिया है या नहीं दिया है दोनों भी सेम आ जाएंगे, सेम ट्रैक पे आ जाएंगे। यहां पर थे, यहां पर बोला नहीं दिया है, यहां पे आपको मिल गया, यहां से हम फिर आगे जाएंगे। और एक है कि आपको ऑलरेडी दे के रखा है तो हमको स्टार्टिंग यहां से करना है, तो हमें एक बेस पे आ जाते हैं। पहले दिया नहीं है तो पहले निकाल लो, फिर हम दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे, फिर वहां से क्वेश्चन कोई भी मेथड का हो, एक जैसी स्टेप्स रहेंगी। बराबर? चलो बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ में, स्टेटमेंट की तरफ में। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको स्टार्ट करना चाहिए सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में दिया रहेगा, बाकी सब डेटा दिया है आपको, बस आपको परसेंटेज निकालना है। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर पर ध्यान रखें, इसके अंदर में एबनॉर्मल एटम का जो सेल है वो आपको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज जो चाहिए ना वो नॉर्मल वाला चाहिए। समझ में आ रहा? तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर में से एबनॉर्मल एटम सेल लेस कर देंगे तो हमको नेट सेल मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो वहां वो अमाउंट यहां पे लिखेंगे। उसके अंदर में हम लोगों को ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, पर ध्यान रखें ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एट सेलिंग प्राइस रहेगा। अरे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट तो हमको निकालना ही है, वो थोड़ी दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही तो हमको निकालना है। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है, वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो जब दोनों का एडिशन करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेंगी जिसे बोला जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल, पर ये भी एट सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेल हमने सेलिंग प्राइस पे किया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी हमने सेलिंग प्राइस पे किया है, तो वो दोनों का एडिशन भी जो मिलेगा वो भी तो सेलिंग प्राइस पे ही मिलेगा। बराबर? अब आगे बढ़े, ये अमाउंट आने के बाद, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस आने के बाद, इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक आपको लेस करना पड़ेगा। पर ध्यान रखिए ये ओपनिंग स्टॉक में भी ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो आपको ओपनिंग स्टॉक रहता, याद आ रहा ना, हम यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, वो स्टॉक के वैल्यूएशन में भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, उसमें से एबनॉर्मल एटम का जो कॉस्ट दिया है वो उसमें से आपको लेस करना है। एबनॉर्मल एटम आपको लेस करना है, चाहे वो सेलिंग का फिगर सेल्स का हो, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर का हो, या फिर ओपनिंग स्टॉक का हो। एबनॉर्मल एटम का कॉस्ट और यहां पर ओपनिंग स्टॉक में वो लेस करना है, वहां पे एबनॉर्मल एटम का सेल वैल्यू जो है वो आपको लेस करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमारा एक्चुअल नहीं निकलेगा, नॉर्मल नहीं निकलेगा, उसमें भी एबनॉर्मल एटम का प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा उसके अंदर में प्रॉफिट में भी, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो करेंगे तो गलत आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग द एबनॉर्मल एटम आपने लेस कर दिया, उसके बाद आपको एक फैक्टर और लेस करना है, कॉस्ट ऑफ परचेस, वो भी आपको लेस करना है। अब कॉस्ट ऑफ परचेस रहता क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेस में से ट्रेड डिस्काउंट जो है आपको लेस करना है, पर याद रहे उसके अंदर में टैक्सेस जो है वो ऐड होंगे, टैक्सेस जो है वो ऐड होंगे, और एनी अदर एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द परचेस वो उसमें ऐड होंगे।
वो आपको यहां वर्किंग करना पड़ेगा। यानी ओपनिंग स्टॉक है उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा और बाकी जो कुछ अदर एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू परचेस वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और इस ये करने के बाद में जो अमाउंट आएंगी वो आपको यहाँ पे आउटर में लिखना है। इसमें से ये दो वैल्यू लेस करने के बाद में जो आपके पास में यहाँ पे आंसर आएगा वो रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, पर वो भी रुपीज में रहेगा। अभी हमारे को परसेंटेज पे पहुंचना बाकी है। अभी हमारे पास में सिर्फ अमाउंट है ये ग्रॉस प्रॉफिट की, परसेंटेज पे परसेंटेज अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो फिर परसेंटेज कैसा निकाला जाए? बड़ा सिंपल है। रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन या रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगेन यहां पे सेल प्राइस में करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में सेल प्राइस ही अवेलेबल है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस, आपको ये ऐड करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये पूरा जो इतना दिया है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा सपोज x, वो आएगा आपका रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन x%, जो भी आएगा 10 20 25 50 जो भी परसेंटेज आएगा वो निकलने के बाद आपको निकालना है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है एट सेलिंग प्राइस, उसमें से एट सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल वैल्यू आता है, बराबर है। अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए तो मैं सेल वैल्यू में से प्रॉफिट अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। बस वही तो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस मुझे लेना है, जो हमें पहले ही निकाल चुके हैं, जो एग्जाम दिया ही रहता है क्वेश्चन में, इनटू रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन जो कि अभी हमने निकाला है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो हमको आंसर मिलेगा, जो ये सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो रहेगा हमारा प्रॉफिट। वो क्या रहेगा? हमारा प्रॉफिट, जो कि क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व है। बस उसको निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेना है, उसमें से ये जो प्रॉफिट है ये लेस करना है। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से मुझे क्या करना है? लेस करना है। वो लेस करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो रहेगा मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे करेंगे? यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारा निकल चुका, उसके आगे का वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये क्या रहता है? एनआरवी और कॉस्ट, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, वो हमारा रहता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इतना सिंपल है, बस आपको ये फ्लो ध्यान में रखना है। आप 2-5 क्वेश्चन कर लोगे, आपको फिर फ्लो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर पेन चलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? सेल से। वो भी कैसे? बोले एट सेलिंग प्राइस। उसमें क्या करना है? ऐड करना है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। वो क्या? एट सेलिंग प्राइस। दोनों का एडिशन करना है। तो क्या मिल जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट अ सेलिंग प्राइस। उसमें से आपको लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, उसमें से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ परचेस, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमको मिल जाएगा उसका परसेंटेज। फिर वो परसेंटेज निकालकर हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक को इंटू करेंगे वो परसेंटेज, तो हमको पता चल जाएगा, उससे मिलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में हमारा कितना कंटेन प्रॉफिट का है। और वो जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल करने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेस प्रॉफिट। वो उसमें से लेस कर देंगे, जो बच जाएगा वो रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और फिर करना है हमको लास्ट स्टेप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वो तो सिंपल बोलते हैं, एनआरवी और कॉस्ट विच ओर इज लोअर, वो रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बस सिंपल, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से ध्यान में आएगा। नहीं समझा? वापस इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो,
कब तक की नहीं समझेंगे अपन भी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं। अब ये तो आपने देख लिया। अब आगे बात करते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में, व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जब परसेंटेज हमको दिया ही है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट काम हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहां पर वहां पे हमने सेल से स्टार्ट किया था, यहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक, उसमें आपको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ परचेस। ये करने के बाद में आपको मिल जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बट एट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस उसमें था, कॉस्ट प्राइस इसमें है, तो ये आ जाएगा हमारा। उसमें से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो आपने गुड्स सेल की है ड्यूरिंग द ईयर, उसका कॉस्ट हमको कितना था। मैंने बेचा है उसको 200 रुपए में, कोई प्रोडक्ट था मैंने 200 में बेचा 200 में, पर मेरे लिए वो कितने का था? 120 का। अगर मैंने कुछ चीज बेची है 500 की, सेल किया 500 रुपीज में, पर मेरे लिए कितने का है? 400 का, तो वो हो गया मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। वो निकलने के बाद में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा जनरली, वो उसका कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतना डेटा सिंपल दे देंगे तो फिर मजा ही क्या रहेगा, है ना भाई। आपका भी तो कुछ रिस्पेक्ट है ना, ऐसे ही सब दे देंगे तो कैसे, है ना, आपका नॉलेज का कुछ तो यूटिलाइज हो ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, वर्किंग नोट से निकाल लेंगे हम लोग जो भी डेटा दिया रहेगा। तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक आपको एट सेलिंग प्राइस नहीं, एट कॉस्ट प्राइस मिलेगा। क्यों? देखो, आपने ओपनिंग स्टॉक भी लिया है कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ परचेज भी लिया है कॉस्ट पे, जो आपने सेल किया था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो भी एट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो सेल किया था उसका भी आपने कॉस्ट ले लिया। सब जगहों पे कॉस्ट का ही डेटा हमारे पास है, तो उसका जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो भी तो कॉस्ट पे निकलेगा। समझ में आया? वो निकलने के बाद में आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगेन वही एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, वो आपको कंपेयर करना है, वो हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और रही बात थी ये वर्किंग नोट की, तो वर्किंग नोट कैसा है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और यहां प्रॉफिट, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको सेल मिलेगा। तो यहां पे दो कॉलम बनेंगे, एक परसेंटेज का बनेगा, एक रुपीस का बनेगा। और इसको कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज में एक को किसी को बेस बनाना पड़ता है 100 का, कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट इसके अंदर में मैं क्वेश्चन जब अपन लेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा। ये बड़ा सिंपल है और 2 मिनट में इसका आंसर आ जाता। तो यहां पर हमने दोनों भी फॉर्मेट देख लिए हैं, क्या के when the gross profit percentage given in the question and when the gross profit percentage not given in the question। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सिर्फ यहां पर ध्यान रखना, यहां पे साइन का एक था, यहां माइनस चाहिए और यहां पर प्लस चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले कौन सा सॉल्व करते हैं? ये चिल्लर वाला, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, मजा नहीं आएगा। पहला चालू करते अपन, फर्स्ट लेते नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं, एनआरवी और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच इज लोअर वो नहीं, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा है। ठीक है, यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या दिया हमको? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना? 2 lakhs, कॉस्ट ऑफ परचेस कितना? 2 lakhs, ओपनिंग इन्वेंट्री नील,
और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितना दिया है 50। तो चलो सर की तरफ, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है हमको, एक्सक्लूडिंग द एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी यहाँ पे आएगा 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया था हमको 50,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000। टोटल कितना हुआ 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमको नील, यानी 0 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेस एक्सक्लूडिंग द ट्रेड डिस्काउंट बट इंक्लूडिंग द टैक्स एंड अदर परचेस एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट हमको नहीं दिया है, टैक्सेस के बारे में भी हमको कुछ नहीं दिया है, अदर परचेस एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ परचेस कितना दिया हमको 2 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख। $2,50,000 में से 0 लेस करना है, 2 लाख लेस करना है, तो कितना आएगा 50,000। ये 50,000 क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, समझ में आया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकला है, बराबर। हमको तो चाहिए रेट यानी परसेंटेज, तो ये है रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, इसको सॉल्व करते आगे। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना था 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, अरे बोलो 50,000, इन्हें टोटल जाएगा और इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 20%। कितना 20%, सॉल्व करना। अब 20% तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल गया। अब आगे देखो क्या बोलता है ये, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, तो कैसे निकलेगा, तो बोले क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस कितना है 50,000 इनटू रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन कितना है, अब भी हमने निकाला 20%, तो यहाँ निकाला 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,000। यह 10,000 क्या है, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। अब चलते कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया 50,000, उसके अंदर में हम प्रॉफिट कितना है अभी हमने निकाला ये 10,000, तो ये 10,000 इसमें लेस करेंगे, ऑर्डर में कितना आएगा 40,000, यानी हमारा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000। ऐसा करके बॉक्स कर देना, यहाँ खत्म हो गया। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है ना, एकदम सिंपल, चिल्लर था। चलो एक दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अभी इलस्ट्रेशन 5। XYZ 3 पार्टनर है, रिटेल बिजनेस चला रहे हैं फ्रॉम द 31 मार्च 2000, हमको रिकॉर्ड दिया है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से, ठीक है। अगर इन्होंने कभी बोला ही नहीं ऐसा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से निकालो है कैसे, कुछ दिया नहीं रहा, ये पार्ट दिया नहीं रहा, तो भी आपके समझ में आना चाहिए कि ये रिटेल बिजनेस है तो कौन सी मेथड यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। गुड रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर कितना 15,75,500। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, रिसीव्ड किया इसका मतलब गुड्स आए होंगे, यानी परचेस है या सेल है, परचेस है। गुड रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, परचेस है, परचेस ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर फॉर्मेट में तो स्टार्टिंग सेल से होता था, यहाँ पे भी सेल्स दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये परचेस दिया है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना है, एंड टैक्सेस, टैक्सेस आपको ऐड करना है। यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ट्रेड डिस्काउंट 3% है, सेल टैक्स आपको 11% उसमें ऐड करना है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन भी दिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी दिए हुए हैं, पैकेजिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दिए हुए हैं, ये आपको ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ परचेस है ये, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स है 22,45,500। उसके बाद में सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 2,35,000, ठीक। तो अभी अपन चलते हैं वन बाय वन देखते हैं। हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग द एबनॉर्मल आइटम, तो हमारा सेल्स कितना दिया था 22,45,500, तो यहाँ लिखना है आपको 22,45,500,
उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है एट सेलिंग प्राइस, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको 2,35,000, 2,35,000। इसका आपको टोटल करना है, कितना आएगा 24,80,500। आगे ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग द एबनॉर्मल आइटम, ओपनिंग स्टॉक हमको कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक हमको कुछ दिया ही नहीं है, यानी नहीं लाएंगा, यहाँ पे आएगा 0। फिर दिया हमको कॉस्ट ऑफ परचेस, पर हमने देखा था कॉस्ट ऑफ परचेस में कुछ एंट्रीज दी हुई है, ट्रेड डिस्काउंट की, टैक्सेस की और अदर चार्जेस की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, एक तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, बस यहाँ क्या है कैलकुलेशन कर लो, या फिर एक वर्किंग नोट लिख दो, सबसे बेस्ट है यहाँ लिख देने का वर्किंग नोट, यहाँ लिखने का जहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे लिखने का वर्किंग नोट 1, ठीक है। फिर इधर में जाने का वर्किंग नोट 1 लिखने का, क्या है वो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस, ठीक है। परचेस कितने का क्या था, परचेस 15,75,500 का दिया है हमको, 15,75,500। उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट है 3% और सेल टैक्स है 11%। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट 3% लेस करना है, उसके बाद में एक यहाँ पे वैल्यू आएगा, वो वैल्यू में आपको सेल टैक्स 11% आपको ऐड करना है। वो आने के बाद एक उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी दिए हमको, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना 87,500। तो यहाँ चलते, यहाँ लिखना है आपको 87,500 काय के थे ये, ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग, ये आपको ऐड करना है। ये आने के बाद में आपको जो मिलेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ परचेस। ये आप करेंगे फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी बड़ा सिंपल हो गया, 15,75,500 का आप 3% कैलकुलेट कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, वो आता है लगभग में 47,265। इसमें से आपको ये लेस करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 15,28,235, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वैल्यू पे आपको 11% लगाना है, इस पे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो आपका ये नेट अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 11% का। तो वो 11% इसका आता है 1,68,106। इसका दोनों का एडिशन करने के बाद में आपका अमाउंट आएगा अराउंड 16,96,341, और वो उसके अंदर में आपको ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग एक्सपेंसेस जो थे चार्जेस, वो आपको ऐड करना है 87,500 का। वो ऐड करने के बाद में आपका अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पे 17,83,841, ठीक है। तो ये जो है आपका जो अमाउंट निकाला है आपने वर्किंग नोट 1 से, कितना 17,83,841, 17 लाख है, ठीक है, 17,83,841। ये होने के बाद में आपको इसमें से 24,80,500 में से 17,83,841 लेस करना है। वो आने के बाद में आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लो फटाफट इसमें से ये लेस करो। ये लेस करने के बाद में आपका आंसर आया होगा कितना, 6,96,659। ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये तो निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमको तो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। तो रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग स्टॉक इनटू 100। तो यहाँ लिखेंगे 6,96,659, और यहाँ पर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों का एडिशन
अगर आप देखोगे तो दोनों का एडिशन हमारा है हमारे पास में 24,80,500, 24,80,500, और आपको करना है इसको इंटू 100। जब आप ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 28.09%। यह आ गया आपका रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, इसके बाद अभी प्रॉफिट फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको। तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2,35,000 बराबर। तो यहाँ आएंगे 2,35,000 इंटू 28.09%, परसेंट ना लिखते हुए वहाँ पे आप लिख दो डिवाइड बाय 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक आपको वैल्यू मिलेगा, कितना दिया है 2,35,000 इंटू 66,000, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक में एट सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट का कंटेंट कितना है, प्रॉफिट कितना इंक्लूड है 66,000। 66,000 आने के बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपका क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना था 2,35,000 बराबर। उसमें से आपको लेस करना है 66,000 प्रॉफिट इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी अपन ने यहां पे निकाला है वो आपको लेस करना है। तो आप 2,35,000 लेस 66,000 कितना आता 1,69,000। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमको पूछा था। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एनआरवी और कॉस्ट विच ओवर इज लोअर, कुछ बोला नहीं है हमको, यहाँ पे एनआरवी वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 1,69,000। आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस करो, 4-5 बार तो आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।